जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे जनाब। तो आज बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जनाब। हमारी ये जो गाय है इससे सुबह के मोशन लग गए हैं। बड़ी गाय को, ये जो आपको पीछे नज़र आ रही है वीडियो के अंदर, इससे जनाब सुबह के मोशन लगे हैं। जब मैं सुबह डेरे पे आया था तो तब मैंने देखा इसे कि जैसे मैं चारा लेके इनका जैसे रेडी मैंने डेरे के एंटर की है तो बाल बाल मैं बच गया, मेरे ऊपर करने लगी थी और मेरे ऊपर तो नहीं हो सका। तो ये इसके साथ जो गाय है इसके ऊपर हो गया था इसका गोबर। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। तो इसका जो हम देसी इलाज करने वाले हैं सोचा कि आपके साथ वो शेयर कर लें, थोड़ा सा आपको भी पता चल जाए कि क्या चीज़ है। अब्बा जी का बड़ा आजमाया हुआ टोटका है ये, बड़ा अच्छा नुस्खा उनका, तो वो आजमाने लगे हैं। मैंने तो उनके साथ ही वीडियो बनानी थी, मगर जैसे ही हमने गेट खोला तो पीछे से आपको नज़र आ रहा होगा डेरे का वो गेट खुला हुआ है। तो वो सारे जो जानवर हैं, वो सारी बकरियां और भेड़ें वो सारी बाहर भाग गई थी, तो मजबूरन उन्हें पीछे जाना पड़ा। वो देख रहे हैं आप, भेड़ें जो हैं कजली वो भी बाहर निकल गई हैं और जो साथ है जो छोटी बकरियां थी 2 वो भी बाहर निकल गई हैं। इनमें से एक बकरी का तो हकीका कर देना बेटी का, तो एक रह जाएगी, उसका सोच रहे हैं कि उसे सेल कर दें या फिर किसी इज्जड़ में छोड़ दें। परसों शाम में मुझे लगा था कि ये सुस्त है, इसने दूध सही नहीं दिया था, हालांकि मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, अदरवाइज़ फिर भी मुझे इतनी तो समझ लग गई थी कि आज गाय ने सही दूध नहीं दिया। जो पसमना कहते हैं, थन का कड़ाव कहते हैं, दूध उतारना कहते हैं, सही तरीके से इसने दूध नहीं उतारा। मुझे उस वजह से लगा कि ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है, गाय बिल्कुल एक्टिव नहीं है, अपने पाँव पे खा पी रही थी, माशाल्लाह से खड़ी है। अभी भी इसने सुबह चारा भी खाया, वंड भी खाया, सारा कुछ ने इसने खाया है। बहरहाल ये है कि इसने दूध सही नहीं दिया। तो टाइम हो गया तकरीबन 4:30 का, लाइट भी चली गई है। चारा मैंने बड़ी कोशिश करके पहुंचा था कि जल्दी जल्दी से मैं जनाब अली चारा जो है इनका वो मशीन के ज़रिए कुतर लूँ, काट लूँ, बारीक कर लूँ, तो चाके जानवर को डाल सकें। तो लाइट चलेगी, अजानें शुरू होने लगी हैं। अजानें हो जाए तो इंशाल्लाह बाद में आपको वीडियो में डिटेल से बताते हैं और बताते हैं इसको हमने क्या देना, वो भी आपको दिखाता हूँ वीडियो के। तो फ्रेंड्स लाइट आ गई थी तो मैंने काम शाम तो अपना कर लिया है, चारा भी मैंने इन्हें डाल दिया है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जल्दी लाइट आ गई थी, टाइम की बचत हो गई है, वरना ये कि कभी कभार तो आपको पता है कि लाइट तंग भी बहुत ज़्यादा करती है। घोड़ी को लेके जाना है बाहर, तो देखें अभी क्या बनता है। रस्सी नहीं मिल रही मुझे, कहाँ पे है इसकी वो जो जिससे इसे खुला करके बांधते हैं, वो रस्सी मुझे नहीं मिल रही, न जाने कहाँ खो गई है। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने जो घोड़ी दी है ये बड़ी सील शरीफ घोड़ी है, कुछ कहती नहीं है, वरना हमारे जैसे ना तजर्बाकार बंदों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होना था। बस भाई गेट ला, गेट ताला फसा दे हैं। नहीं गद्दी गुद्दी नहीं होनी है, भुख लगी हुई है। ये नहीं कहते कुछ घा वढ़ के कुछ शै पा के वंड पा के तूड़ी पा के खा दी है, झूठे लैन दिए, झूठे ले लिए बस। इसकी वो रस्सी पता नहीं कहाँ चली गई है, एनू फाड़ जरा तो फाड़े तो रस्सी तो इसे अब लेके जा रहे हैं, उधर छोड़ के आते हैं अब्बू के पास। साथ इसकी रस्सी देखते हैं, दिलबर को मैंने बांधा था। अच्छा इसकी रस्सी उधर ही होगी क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मैंने इसे पहले बांधा था दिलबर तो खुल के आ गया था खुद ही। यहाँ पे अब्बू बता रहे थे कि गेट के पास पहुँच गया। तो दिलबर ये हमारा जो गधा है इसका नाम मैंने दिलबर रखा हुआ है। तो ये अब अहमद लेके जा रहा है घोड़ी को। तोर अगे की होया वा रोकियो गया उधर लेके जानी कहते। तो ये देखे घास ये बड़े शौक़ से खाती है, अच्छे तरीके से ये अपना जो है अपना पेट भर लेती है। और ये जो घास होता है ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बड़ा ताकत वाला होता है। देखें जैसे उसने घास देखा है तो उसने वो नीचे खाना शुरू कर दिया है। तो अहमद को तो ये होती है कि बस मैं ऊपर चढ़ूँ, झूले लेने शुरू कर दूँ, मगर अब्बू कहता है कि पहले से को 2-4 दिन ऐसे नहीं भूख मारने दो, इससे अच्छे से अपना पेट भरने दो। जब ये अपना पेट भर लेगी अच्छे तरीके से तो फिर उसके बाद जो भी अपने टशन जशन करने वो बाद में करना। पहले सबसे पहले उसकी सेहत का ख्याल करो ताकि उसकी कुछ जान में जान आए और वो मेरे जैसे बंदे का वज़न भी बर्दाश्त कर सके। उस दिन मेरे वज़न मेरे वज़न से पता नहीं से चल नहीं सकी, वो रुक गई। मुझे असल में मुझे अभी डर भी बहुत लगता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़हन है कि हम वो टांगा बनाएंगे जो नहीं होता सवारी वाला, जो पुराने ज़माने में होता था, तो उसको मुख्तलिफ़ काम करेंगे। सवारी तो हर बंदा करता है, टांगों का शौक़ अब ख़त्म होता जा रहा है।
तो लेके जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे अब्बा जी ने वो छोड़ी हुई हैं भेड़ें हैं हमारी, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक थोड़ी सी ढीली हो गई थी, ये देखिए बच्चे भी घोड़ी के पीछे पीछे आ रहे हैं। ये भी शौकीन है बच्चे भी झूले लेने के, कह रहे थे कि भाई हमें भी झूला दें, मगर अभी घोड़ी सवारी की आदि अच्छे तरीके से नहीं हुई। जब ये काठी की आदि हो जाएगी अच्छे तरीके से, इसे ये लगेगा कि हाँ भाई अब जो मर्ज़ी बंदा मुझ पर बैठ जाए काठी डाल के, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो सिस्टम बनाएंगे। तो जी पहुंच गए हैं यहाँ पे, देख लें 2 मिनट लगे हैं जब से निकले हैं डेरे से। तो वीडियो स्टार्ट की थी, करीब ही है, तो रस्सी इसकी उधर लगी हुई है, वहाँ पे से बांधते हैं। जितनी देर ये जानवर खुले हैं उतनी देर में ये भी अपना पेट भर लेगी, फिर वापस डेरे पे ले जाएंगे, पानी शानी पिला के इसे बांध देंगे। तो जानवर भी आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो के अंदर, और पूछते हैं वो जो गुड़ और सौंफ जो देना है वो किस टाइम देना है। इनकी रस्सी तो उत्थे लगी हुई है ना। अच्छा डा गुड़ वगैरह देना उन्होंने इदा ही दे देव, हुण देना कि राती देना? थोड़े जे पट्ठे पाए सी बस उन्होंने जी रस्सी लगी हुई इतने। ये भेड़ा जी थोड़ी बीमार पड़ी हुई है, ढीली हो गई है ये, तो रस्सी इसकी इधर लगी हुई है, पहले ही दिल पर बांधा था, वो यहाँ से खुल के चला गया। ये देखिए जी ये रस्सी है इसकी, ये बांधने लगे हैं। तो ये दोस्तों घोड़ी इधर बांध दी है, ये देख सकते हैं आप इधर कितनी हरियाली है। ये देखें जिधर से बांध दी है इधर आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, घास है। यहाँ से इसने काफ़ी सुबह खा लिया था, अभी फिर देखें माशाल्लाह से ये खा रही है। चारू बहुत अच्छी खासी चारू है ये, तो जो जानवर खाता अच्छे तरीके से सेहतमंद भी वही रहता है। इसे इतनी खुराक नहीं मिली, जब इसे अच्छी खुराक मिलेगी तो ये डेफिनेटली इसका ये है कि अपना सेहत ठीक हो जाएगी और जिस्मात भी पहले भर जाएगी, बेहतर हो जाएगी। कल इसे मसाला भी दिया था इसी वजह से, ताकि इसका हाजमा ठीक हो और ये मज़ीद अच्छे तरीके से खाना खाए और इसे वो लगे भी सही। ये बाकी सारे जानवर हैं जी, ये इस पट का कीका करना है जी। ये जो रेड कलर की है, ये 2 छोटे बछड़े हैं, वो साथ में मुन्नी है। ये छोटी सी ली थी हमने, बिल्कुल छोटी सी थी, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है ये 2 भेड़े हमने खुशाब मंडी से ली थी। ये थोड़ी सी बीमार सी लग रही है, ये माशाल्लाह से कजली हैं, कजली भेड़े हैं। तो देखते हैं इन्हें क्या मसला है। तो ये भी इधर खुली फिर रही हैं, चारा शारा खा रही हैं, इसलिए मैंने घोड़ी भी इधर ही ला के बांध दी है, ताकि ये अच्छे तरीके से इधर खा पी लें और वापस जाके फिर गाय को जो देना है गुड़ और सौंफ वगैरह वो भी देते हैं जाके जी। तो दोस्तों ये है मेरे पास, क्या कहते हैं, इसके अंदर गुड़ और जवाइन है, ये देनी है गाय को। ये देखें ये इस तरह से मोशन लगे हैं, इसे हम मोख भी बोलते हैं पंजाबी और उर्दू में। अब पंजाबी में उर्दू में दस्त भी बोलते हैं, हम इसे मोख बोलते हैं, इंग्लिश में मोशन कहते हैं इसे, ठीक है। जो भी किसी को किसी तरीके से समझ लगे वो समझ सकता है। यानी इसे लूज़ मोशन लगे हुए हैं, इसका हाजमा जो है ख़राब हुआ है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है, पता नहीं अब किस चीज़ से हुआ, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब ये से देने हैं, ये इस मामले में अच्छी है, ठीक है, किसे जो कोई चीज़ दें ये आसानी से खा लेती है, ये नखरे वगैरह नहीं करती। शुरू में तो मसाला भी खा लेती थी, अब थोड़े से नखरे करने इसने स्टार्ट किए हैं। बहरहाल ये कि इससे तो मसाला भी दें तो हम ये उससे भी शौक़ से खा लेती थी। अब मैं डालने लगा हूँ इसे, ठीक है, ये परात के अंदर डाल रहा हूँ मैं। तो ये आपको चेक करवाता हूँ, ये फाड़ना ही पड़ेगा मुझे ना। तो ये जी डालने लगा हूँ मैं इसे परात के अंदर। तो शापर को पहले फाड़ लूँ, मुर्गियाँ भी बेताब हो गई कि पता नहीं कोई खाने वाली क्या चीज़ आ गई है हमारे पास। तो दुआ भी आपने करनी है, कमेंट में मुझे बताना भी है कि अल्लाह पाक इसे तंदुरुस्ती दे। यही तो हमारी गाय है जो ज़्यादा दूध देती है, और कल से नहीं परसों शाम से इसकी तबीयत डिस्टर्ब थी, तो मैंने इंजेक्शन तो इसे लगाया था, मुझे मालूम हो रहा था जैसे इसे बुखार है। मगर आज सुबह जब मैं इसका दूध निकालने लगा तो तब मुझे लगा था कि इसे वो है, इसके पेट से आवाज़ें आ रही थी, गुड़ 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 की ना, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो ये 2 गाय रखी हुई हैं जनाब, ये इसका बच्चा है छोटा, बाकी तो सारे बाहर हैं। वो जो वीडियो में पहले आपने ब्लैक देखा है बच्चा, वो इसका है, ये गाय उसकी माँ है। तो ये देने लगे हैं इस गाय को। ये देखें इस तरह इसने लूज़ मोशन किए हैं, पतला गोबर कर रही है, वरना ये हार्ड गोबर करती हैं। तो देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह।
मैंने बोला था जिस तरह आपको कि इस मामले में ये बहुत अच्छी है कि इसे जो चीज़ भी दें ये खुश होकर खा लेती है। जो चारा मैंने इन्हें डाला था वो भी इसने समेट लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये खा रही है और इसे बेचैनी लग गई है कि मुझे क्यों नहीं दिया इन्होंने, उसे ही क्यों दिया है, वो बीमार है इसलिए उसे डाला है। जनाब आप अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त हो, आप ना ही बीमार हो ना तो बेहतर है, फिर और परेशानी बढ़ जाएगी। तो दुआ आपने करनी है अल्लाह से तंदुरुस्ती दे तो ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके अंदर सौंफ थी और गुड़ था, इससे इसका पेट ठीक हो जाएगा, इसके जो मोशन है वो भी रुक जाएंगे। ये आजमूदा नुस्खा है अब्बा जी का, ठीक है, पुराने वक्तों में लोग देते थे और ये अब भी बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें हैं क्योंकि जानवर को दवाइयों पर नहीं लगे होते, इनके जिस्म पर ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी असरअंदाज करती हैं। तो अभी तक ये दोबारा करवाई भी नहीं है, खाली है। तो अभी तो माशाल्लाह से देख के लग रहा है कि इंशाल्लाह दूध अच्छा देगी क्योंकि मालूम हो जाता है इसके अडर से, जिसे हवाना भी कहते हैं, अडर भी कहते हैं और हम कहते हैं पंजाबी में गावां दा चड्डा, ठीक है। तो मालूम हो रहा है कि कुछ बेहतर देगी। बहरहाल इस तरह की रौनक नहीं है इसके नीचे जिस तरह की पहले होती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस तरह की रौनक जिस तरह की पहले इस टाइम इसके नीचे होती थी, जब शाम का टाइम होता था या सुबह का टाइम, तो माशाल्लाह से इसके नीचे बड़ी रौनक होती थी। इसका चड्डा जो है वो दूध से भरा हुआ होता था। तो मुझे अब भी लग रहा है कि ये अपने टाइम के हिसाब से दूध कम देगी, यानी कि जितना दूध ये देती है टाइम पे उतना दूध मुझे लग रहा है कि ये अभी नहीं देगी, उससे कम देगी दूध। जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, हफ्ता 10 दिन मुझे भी हो गया दूध निकालते, काफ़ी अच्छी मेरी प्रैक्टिस हो गई है। शुरू में वो तो बहुत मुश्किल होती थी, हाथ दर्द करना शुरू करते थे, ये नीचे वाली चीज़ें दर्द करना शुरू कर देती थी। बहरहाल ये कि अब काफ़ी बेहतर हो गया, प्रैक्टिस हो गई है, हाथों में जान पड़ गई है, दूध निकालने का तजर्बा थोड़ा सा आ गया है। तो पहले तो ये था कि मैं जब थन टाइट होते थे, ठीक है, अकड़ाव ज़्यादा होता था, उस वक्त तो मैं आसानी से दूध निकाल लेता था। जैसे जैसे दूध कम होता था तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। बहरहाल ये कि सही कहते हैं कोई भी काम करने से आता है, तो मैंने ये काम किया, बार बार सुबह शाम प्रैक्टिस किया। हालांकि 2-4 दफ़ा मैंने इसके अंदर डंडी भी लगाई है, कोई ना कोई दोस्त आ जाता था करीबी डेरे वाला, तो उनसे बोल के मैंने कहा यार इसका प्लीज़ दूध निकाल दो। तो दोनों जानवरों का दूध उन्हें निकाल के दिया। तो ये कि फिर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद निकालूँ ताकि जानवर डिस्टर्ब ना हो। कोई भी बंदा चेंज हो ना दूध निकालने वाला, या कोई बाहर से बंदा आके निकाला, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये कोई दोस्त देहातों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, जिन लोगों ने जानवर रखे हैं वो समझते होंगे कि जानवर जो है वो हाथ पहचानता है, अपने मालिक को पहचानता है। हालांकि मैं नहीं भी इनके पास रहता, मगर चारा वगैरह डालता हूँ, मतलब आता हूँ यहाँ पे, अब्बू आते हैं, हम दूध नहीं भी निकालते, रूटीन से भाई निकालता, तो फिर भी इन्हें हमारी पहचान पूरी है, जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करती होती ये और हमें तंग नहीं करती। हालांकि वंगा जो होता है टांगों पे रस्सी बांध के जो दूध निकालते हैं, ये जो ब्लैक गाय आपको नज़र आ रही है, इसी तरह खड़ी मैं अगर अभी भी बैठ जाऊँ इसके नीचे तो इसने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहना, ना ये टांग हिलाती है, ना ये कुछ करती है, तंग भी नहीं करती। तो आपने दुआ करनी है जनाब कि अल्लाह ताला हमारी गाय को तंदुरुस्ती दे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपडेट देंगे क्या रिज़ल्ट मिला है और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आज का व्लॉग का यहीं पे काम करते हैं, शाम होने वाली है, मैंने अभी डॉग्स को भी बाहर निकालना है। ये देखें यहाँ पे रॉकी और स्टेला को मैंने बाहर बांधना है। काफ़ी मेरे काम जो भी पड़े हुए हैं पेंडिंग है। तो इससे पहले कि लाइट जाए, तो लाइट जाने से पहले मेरी कोशिश है कि मैं अपने काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। काम मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ये है कि मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगा। तो जल्दी घर जाऊँगा जनाब, जाके अच्छे तरीके से वीडियो को एडिट करूँगा, एडिट करके अपलोड करूँगा। एक तो लाइट्स की बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं फ़ोन पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि फ़ोन पर एडिट करना सारा सिस्टम जो है वो बहुत आसान है। कैमरे की वीडियो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत रिजल्ट का है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। इंशाल्लाह ताला दुआ करें, जल्दी कोई लैपटॉप लेने का मेरा इरादा है। वैसे तो घर यूपीएस भी लगा हुआ है, मगर ऊपर मेरा कनेक्शन नहीं है, मैंने बताया था कनेक्शन मैंने करवाया था, उसकी भी बड़ी डिस्टर्बेंस है, फिर लोड का मसला आता है। तो या तो मुझे कंप्यूटर उठा के नीचे लाना पड़ेगा या फिर लैपटॉप लेना पड़ेगा। आपकी दुआ से लैपटॉप ले लें वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मतलब जहाँ बैठे यहाँ पे मैं भी फ्री हूँ, आधा घंटा पौना घंटा, तो यही वीडियो मैंने एडिट करके शाम को अपलोड कर देनी है, ताकि डेली आपको भी अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दुआ में याद रखें। इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफिज़।